Hello friends, today's we are talking about the Corbis electrolytic method. आज हम आपके लिए फिर से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन लेकर आए हैं। पहले भी मैंने आपके साथ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की टू रिएक्शंस शेयर की थी, ये भी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से ही रिलेटेड है। Corbo electrolysis, sometimes known as the Kolbe reaction, is a type of organic reaction named after Hermann Kolbe. इस रिएक्शन को कई बार कोल्बे रिएक्शन भी कहा जाता है, जिनको नाम दिया था हरमन कोल्बे ने। इट्स बेस्ट फॉर मेकिंग सिमेट्रिकल डायमर्स बट इट कैन आल्सो बी यूज टू मेक अनसिमेट्रिकल डायमर्स व्हेन कंबाइंड विद अ मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो इसे सिमेट्रिकल डायमर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट हम इसे अनसिमेट्रिकल डायमर्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं when we use a mixture of 2 carboxylic acids. Okay, now electrolysis method क्या होता है? Electrolysis is the process of the electrolyzing a concentrated sodium salt of a carboxylic acid. In one of the product, the alkane is produced at the anode. This reaction of the formation of alkane from a derivative of the carboxylic acid is also known as Kolbe's reaction. हम यहाँ देखते हैं कि कंसिडर्ड सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजिंग होता है, जिससे कि हमें एनोड पर एक वन ऑफ द प्रोडक्ट हमें मिलता है एल्केन। और एल्केन का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। द जनरल रिएक्शन इज़, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सोडियम सॉल्ट लिया है और इसकी रिएक्शन हम वाटर में करा रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर CO2 फ्री होता है और हमें एज ए प्रोडक्ट एल्केन मिलता है और NaOH भी मिलता है। कैथोड पर NaOH और हाइड्रोजन फ्री हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे कि जब हम सोडियम एसीटेट लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट लेते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइसिस, देन एनोड पर हमें मिलता है एथेन। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स ऑफ CH3 मिलकर हम यहाँ पर एथेन मिलता है। इफ़ वी टेक अनसिमेट्रिकल एल्केन्स देन वी obtained unsymmetrical alkane. Okay, then Kolbe reactions to get alkane. Then we talking about the Kolbe electrolysis mechanism. Kolbe electrolysis reaction has the following mechanism. The sodium salt of carboxylic acid undergoes electrolysis to form alkane as the major product and carbon dioxide, water and caustic soda as byproduct. हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर एल्केन जो हमें मेजर प्रोडक्ट में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कॉस्टिक सोडा जो मिलता है हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है. An oxidation reaction occurs at the anode which results in the loss of carbon dioxide and the formation of 2 methyl free radicals which then react among themselves forming एथेन्स. हमने यहाँ पर देखा था कि एनोड पर हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है. वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होता है और हमें 2 methyl फ्री रेडिकल्स मिलते हैं जो कि आपस में रिएक्शन करके और एथेन बनाते हैं. Reduction occurs at the anode which results in the formation of 2 hydroxide ion as well as 2 hydrogen free radicals which react among themselves forming hydrogen molecule. फिर यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है यहाँ पर एथेन मिलता है या हम कहें एल्केन मिलता है. और यहाँ पर हाइड्रोजन जब रिडक्शन होता है तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन मिलती है. यहाँ पर हम देखेंगे मैकेनिज्म. यहाँ पर हमने क्या लिया है, सोडियम एसीटेट लिया है. सोडियम एसीटेट की रिएक्शन जब हम करवाते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको दिख रही है. यहाँ पर एसीटेट आयन जो होता है वो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, CO2 को निकाल देता है और हमें 2 methyl रेडिकल्स मिल जाते हैं. और ये 2 methyl रेडिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर एथेन बनाते हैं. और कैथोड जो होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमें 2H+ मिल जाते हैं और 2H+ मिलकर ये हाइड्रोजन फ्री कर देते हैं. ये होती है मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस. अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है. सो हियर वी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द वर्ड लाइसिस मीन्स टू सेपरेट और ब्रेक. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वर्ड जो होता है वो
टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। तो लाइसिस का मीन्स होता है टू सेपरेट और ब्रेक। सो इलेक्ट्रोलाइसिस वुड बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ मेथड ऑफ कॉजिंग ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू अकर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसमें कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ किया जाता है, अदरवाइज ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन द कमर्शियल सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम naturally occurring sources such as ores is important. The decomposition potential is the voltage needed for electrolysis. So हम यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ किया जाता है जिसमें कि कैथोड और एनोड होते हैं, जहाँ पर एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। नाउ वी कम ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय द passes of an electric current moles is stoichiometrically equal to the quantity of the electrons provided moles। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है, स्टोइकोमेट्रिकली इक्वल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जितने कि हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराते हैं। द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, द साइज ऑफ द करंट फ्लोइंग एंड द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज आर यूज्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो स्टोइकोमेट्री होती है रिएक्शन की, द साइज ऑफ करंट फ्लोइंग and the time during which the current flows are used to compute the amount of product जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक ऑपरेशन के ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑपरेशन यूज़ करते हैं, वो स्टोइकोमेट्री को शो करता है। कोल्बे रिएक्शंस। नाउ वी talking about the Kolbe's reactions. Let us now explain Kolbe's reaction. It is sometimes known as the Kolbe-Schmidt reaction after Hermann Kolbe and Rudolf Schmidt and is an addition reaction। हम कहते हैं कि जैसे हमने कि कोल्बे रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, ऐसी एक होती है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। जो कोल्बे श्मिट रिएक्शन होती है उनको नाम दिया था हर्मन कोल्बे और रुडोल्फ श्मिट ने, एंड इज एन एडिशन रिएक्शन, जो कि एक एडिशन रिएक्शन होती है। द फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। द फिनोक्साइड आयन जनरेटेड in electrophilic aromatic substitution process is more reactive than phenol. As a result, the weak electrophile carbon dioxide undergoes an electrophilic substitution process. Ortho hydroxybenzoic acid is the main product, जिसे कि हम salicylic acid भी कहते हैं। Kolbe's reaction is another name for this process। तो हम यहाँ पर ये रिएक्शन देखेंगे जिसे कि हम कह रहे हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया, फिनॉल की रिएक्शन किससे हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुई, जिससे कि सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर नाम देते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। देन कंक्लूजन। एट द एनोड ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एन एल्केन। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम और सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, देन हमें एल्केन मिलता है with an even number of carbon atoms. The decarboxylation of the sodium salt of fatty acid occurs in this reaction। यहाँ पर क्या होता है कि हम फैटी एसिड लेते हैं, जो कि सोडियम साल्ट, फैटी एसिड के सोडियम साल्ट लेते हैं, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं। ए टू स्टेज रेडिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, नेमली इलेक्ट्रोकेमिकल डीकार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूसेस ए रेडिकल इंटरमीडिएट, जिससे कि हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर एल्केन इंटरमीडिएट मिलते हैं, then which combine to form a covalent bond. This reaction is used in the formation of alkene and acetic acid from carboxylic acid derivative, which undergoes an electrolytic mechanism। So हमने यहाँ पर
कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को एक्सप्लेन किया। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन और एनी अदर रिएक्शन, देन कमेंट्स मी प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपको जो भी मैं रिएक्शन शेयर करूँ आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच।